रिचकोट के नवाही इलाका में मोहम्मद अल्ताफ नामी 45 साला शख्स का कत्ल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अल्ताफ को जख्मी हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मोहम्मद अल्ताफ जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल करके पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। तिल्हार पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO सईद अहमद चन्ना ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मनशियात बरामद। SHO का कहना है कि इलाके से मनशियात फरोशी का खात्मा करके दम लेंगे। हबीबाबाद के इलाका करमाबाद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। बारिश और सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल। मुतादिद घरों को नुकसान। सीवरेज सिस्टम ना होने के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मर्दान और गुर्दनवा में बारिश का सिलसिला जारी। तख्त बाई मेन मलकंड रोड समेत मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस पानी लोगों के घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया खामोश तमाशाई। और बारिश के बायस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान PTMA के मुताबिक निकासियाब यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। रिलीफ कैंप्स में रहाइश पसीर अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में MG वाटर बोर्ड मोहम्मद रफीक कुरैशी का PIGC चौक पर बारिश से मुतासरा सीवरेज लाइन का मुआयना। लाइन को फौरी मरम्मत करने की हिदायत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। MD वाटर बोर्ड मोहम्मद रफीक कुरैशी का मुतासर सीवरेज लाइन का मुआयना। हालिया बारिशों से PIGC चौक पर 72 इंच सीवरेज लाइन मुतासर हो गई थी। MD वाटर बोर्ड मोहम्मद रफीक कुरैशी का मुतासर लाइन का मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। 72 इंच सीवरेज लाइन का मरम्मती काम कल से जारी है। चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड की ब्रीफिंग। मरम्मती काम अगले 4 दिनों में मुकम्मल होगा। मुतवक्का बरसात की वजह से मरम्मती काम में दुश्वारी हो सकती है। सीवरेज लाइन मुतासर होने की वजह से सदर हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सिविल अस्पताल, NICVD, हकानी चौक, उर्दू बाजार और आसपास इलाकों में सीवरेज ओवरफ्लो होने की शिकायत। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। अनवर मक्सी की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, बारिशों के बायस दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर 1,20,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर शेख सुमैर से। शेख सुमैर, आप अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र चिन्योट दरियाए चनाब के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब के मकाम पर, जहाँ इस वक्त 1,20,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। आपको बताते चलें, जो दरियाए चनाब के तरफ पर जो मौजे हैं, जो गाँव हैं, उनमें से बुर्ज बाबुल, झंडू का बुर्ज और बुर्ज उमर समेत 5 ऐसे देहात हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और उनका शहर से रब्ता भी मुनक़ता हो चुका हुआ है। जबकि आपको बताते चलें, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नदीम नासिर की जानिब से डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इजलास तलब किया गया था, जिसमें तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की वार्निंग जारी की गई थी। क्योंकि उसकी वजह यह बताई जा रही है कि हेड मराला और हेड खानकी की जानिब से चिन्योट दरिया चनाब की जानिब 3 लाख क्यूसिक पानी का रेला है जो वो इस वक्त आ रहा है और जो वो आज रात दरिया चनाब के मकाम से गुजरेगा। इस हवाले से अगर बात की जाए चिन्योट पुलिस की, तो चिन्योट पुलिस की जानिब से दरिया चनाब पर दफ़ा 144 नाफज की गई है। नहाने और कश्ती रानी पर बिल्कुल पाबंदी आयद की गई है। जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नदीम नासिर की जानिब से जो चिन्योट दरिया चनाब से मुलिका जो स्कूल हैं उनके तमाम असातिज़ा और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और SQ 1122 को हिदायत जारी की गई हैं भाई वो अपने फ्लड रिलीफ कैंप पर एक्टिव रहे। शेख समीर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कंबर शहदाद कोट की तहसील
कबू सईद खान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। दरियाए मोला बलूचिस्तान का सैलाबी रेला रबी पुल पहुंचने के बाद बिफर गया, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। तफसीलात अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। कंबर शहदाद कोट की तहसील कुबो सईद खान में हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी, जिसमें कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। लोगों की माल मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए और जिसमें गांव मिठा खान शंबानी, दोदा खान चांडियो, न्यू शंबानी और फकीर मोहम्मद खोसो भी पानी की लपेट में आकर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा MNA मीर आमिर खान मक्सी ने बर वक्त अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करके राशन भी तकसीम किया। और मीर आमिर खान मक्सी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पानी की सतह बहुत खतरनाक हद तक है, जो कि जल मक्सी को भी काफी नुकसान पहुंचा है, मगर मुख्तलिफ जगहों से पानी को कट देकर 0 पॉइंट की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया गया है, जिसमें कल तक पानी का दबाव कम हो जाएगा। उस मौके पर बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल अजीज जमाली और RBDO के SDO शमन लाल भी मौजूद थे। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ अब्दुल हमीद भट्टी, कोहिनूर न्यूज, शहदाद कोट। हैदराबाद में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ दानिश शेख से अपडेट ले लेते हैं। दानिश शेख, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद 12 नंबर राजा बाजार के इधर, जो तकरीबन 4 से 8 दिन हो गए हैं यहाँ पर पानी की जो गंदा गटर का पानी जमा हो रहा है और यहाँ पर जो अक्सर दुकान वाले हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो शदीद परेशान हैं। जो यहाँ पर आबादी है, इलाका मकीन है, यहाँ पर आने जाने से भी कासिर है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ। पानी गंदा पानी नाली का भरा हुआ है और कोई इधर इंतजामिया नहीं है, ना कोई आने वाला ना कोई देखने वाला है। हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो साफ कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो पर आने जाने वालों को बहुत तकलीफ है पानी की वजह से। नमाजी हजरात के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ये लिहाजा इसको निकाला जाए। इसको ही दुकानें बंद पड़ी हुई, इसकी वजह से रोज़गार ख़त्म हुए हुए। आने जाने वालों को इतनी तकलीफ है कि तो बंद हो गई, लेकिन नीचे से पानी बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पे लोगों के नमाज के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं। चीन गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ के इंतजाम भी देखें। ये रोड अगर मेरा कैमरामैन अमीर चांडियो दिखाए तो यहाँ पर जो बुरा हाल है बारिश का, और मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ हैदराबाद के मेन चौराहे पर, जो मशहूर जगह है राजा बाजार। जो यहाँ का बुरा हाल है गंदे पानी से, जो इधर इलाका मकीन है वो शदीद परेशान है। तो ये गंदा पानी निकालने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और हुकाम बाला से और हमें इस तकलीफ से दूर किया जाए। जी, दानिश शेख अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बन्नू में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। निकासियाब के नाक़िस इंतजाम के बायस पानी घरों में दाखिल होने लगा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं फिदा मोहम्मद खान अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बन्नू में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। बन्नू शहर और इसके मज़ाफ़ात में शदीद बारिश हुई है और मज़ीद का भी इम्कान है। शहर में निकासी आब के नाक़िस इंतज़ाम की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है और सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त मुश्किल हो गई है। बारिश से सबसे ज़्यादा मीरा खेल, शमशी खेल और कक्की के इलाके मुतासिर हुए। मर्दान और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। तख्तबाई, मेन, मालकन रोड समेत मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तख्तबाई में मालकन रोड सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता कई साल से तख्तबाई में सीवरेज सिस्टम नाकारा है, इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई इक़दाम नहीं की जा रहे। कोटरी में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी हवाले से अवामी तहरीक जाम शुरू के ज़िला सदर अब्दुल सत्तार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। MC बुलाड़ी के अंदर जो है 12 घंटे बरसात को 6 से 7 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक इंतजामिया ने कोई भी तारीफ नहीं ली और किसी भी गली का या रोड का पानी जो है वो निकाल नहीं किया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद है, मस्जिद और घर, मस्जिद तो
रास्ता ही नहीं है अंदर मस्जिद के अंदर, और घर से निकलने के लिए लोग, अब देखिए पानी जो है इतना ज़्यादा हो गया कि कश्तियाँ चलाने के लिए मंजर पेश करा दरिया के लेकिन इमरजेंसी के बाद कदम उठाए गए वो तो नजर नहीं आ रहे, उनकी कोई भी हिकमत अमली हमें नजर नहीं आ रही कोई पानी निकालने के लिए। ठीक है, खुदा की बस्ती, बाबा स्टाफ, मुस्लिम टाउन, खुदा चौक, पोपट कोट, ईसा तल कोट, मेरे रियाज, जो भी इलाके हैं कहीं पे भी पानी निकाल करने के लिए अभी तक कोई भी इन्होंने सिस्टम नहीं किया। रेन इमरजेंसी की जो बजट आई थी वो भी इन्होंने सिर्फ अपने जेब में रखी है और उन्होंने रेन इमरजेंसी को भी आवाम को कोई फायदा नहीं दिया। मुतालबा करते हैं कि ये जितना भी जिन इलाकों बूरेवाला के गवर्नमेंट स्कूल में बारिश का पानी दाखिल होने का मामला, हेड मिस्ट्रेस सजीला नसीम ने अहल इलाका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। हम अहलियाने मोहल्ला मदीना कॉलोनी गली नंबर 8 और 9 आज प्रेस क्लब के सामने पुरजोर इहतजाज करते हैं कि हालिया बारिशों की वजह से इन दोनों गलियों का पानी का बहाव गली नंबर 5 मदीना कॉलोनी के स्कूल में ड्रा होता था, जो आज से 10 साल पहले डीसी साहब ने अपने हाथों से वो पाइप डलवाए थे और स्कूल की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ने वो पानी के पाइप बंद करके अहले मोहल्ला गली नंबर 8 और 9 को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे 3-3 फुट पानी खड़ा है और गली तमाम मकानों के अंदर पानी है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत स्कूल के ग्राउंड को पानी ड्रा करने के लिए स्कूल की दीवार और उसके पाइप की सफाई करना चाहिए और एक ईंट निकाल दी, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला सारे के ऊपर मैडम ने FIR अटेम्प्ट कर दी, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। तमाम जगहों पर बारिश के पानी को ड्रा करने का वाहिद जरिया या तो सीवरेज पाइप होते हैं या करीब तरीन ग्राउंड होता है। हम जेहलम वैली टूरिज्म फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। फेस्टिवल को आज़ादी कश्मीर के हीरो कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर और अफवाज पाकिस्तान के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की खुसूसी काविशों से 18 जुलाई से जारी जेहलम वैली टूरिज्म फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब मुनाकिद हुई। इस फेस्टिवल को आज़ादी कश्मीर के हीरो कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर और अफवाज पाकिस्तान के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया गया। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी कुर्बानियों को मुल्क व मिल्लत के लिए अजीम कारनामा करार दिया गया। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी को कश्मीर की आज़ादी का एक सुनहरा कारनामा करार दिया गया। आइंदा हर साल कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद की जाए शहादत पर तकरीबात मुनक़िद करने का ऐलान भी किया गया। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गंभट में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कमसिन बच्चे ने इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने की अपील की है। बच्चे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पानी बिजी है बारिश थी को हाणे तव्हां महिरबानी करी है पानी गॾ रहियो असांखे जीअं त पानी नथो निकिरे गोडन जितरो पानी बिजी वियो आहे जीअं तव्हां टंडोवाला आर्मी म्यूनिसिपल कमेटी की नाहली का पोल खुल गया। चंबड़ रोड से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। के तमाम काम सर अंजाम देने वाले म्यूनसिपल कमेटी टंडोलियार के एडमिनिस्ट्रेटर की अदम दिलचस्पी और सैनिटरी इंस्पेक्टर की नाअहली के सबब चंबल रोड से पानी और गंदे पानी की निकास ना की जा सकी। दुकानदारों के कारोबार मुतासिर होने लगे हैं। पानी जमा होने के सबब कई रिक्शे उलट जाने के सबब कई अफराद जख्मी हुए हैं। जिले भर में तरक्याती काम करवाने वाले सूबाई वजीर वर्कर्स एंड सर्विस सैयद ज़िया अब्बास शाहरियासवी समेत इसकी टीम के लिए चंबड़ और नसरपुर रोड चैलेंज बन चुका है। रक्शे डेली कल्टी हो रहे हैं यहाँ पर। डेली कल भी रक्षा कल्टी हुआ, परसों भी रक्षा कल्टी हुआ और अभी लेडीज़ की टांगों में लगी है। लेडीज़ की मैंने वीडियो बनाई नहीं इसलिए कि वो लेडीज़ थी। अगर कोई मर्द होता तो मेरी वीडियो बना के आपको दिखाता। आप आधा घंटा यहाँ खड़ा हो, आपके सामने रक्शे कितने कल्टी होते हैं।
और यहाँ पानी की हालत देख लो, रोडों की हालत देख लो। ये जब से बरसात से पहले से बरसात तो हुई नहीं है यहाँ, उससे ज्यादा पानी सुबह से शाम तक पानी कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे सुनने के लिए तैयार, यहाँ पे कोई बात सुनने के तैयार नहीं है। कोट गुलाम मोहम्मद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी यूसी मीर अल हदाद नवाबजादा मीर हसन ने शहर में होने वाली बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया और फौरी तौर पर सफाई की हिदायत जारी करते हुए शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा का मंचर झील का दौरा, पानी की सूरत हाल और बंदों की पश्तों का मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि झील के एरिया में जिन लोगों के घर मुतासिर हुए हैं वहां पर काम शुरू किया गया है। कुछ मुतासरीन में टेंट तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया जाएगा। मजीद खतरात से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। डिचकोट के नवाही इलाका में मोहम्मद अल्ताफ नामी 45 साला शख्स का कत्ल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अल्ताफ को बिजली को काम करवाने का कहकर अपने साथ ले गए और बादशाह जख्मी हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मोहम्मद अल्ताफ जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल करके पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हाफिजाबाद में मनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर, नौजवानों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। गुजरावाला रोड, मांगट रोड, कसुकी रोड, कत्ल घड़ा चौक समेत मनशियात के आदि कई अफराद सरेआम नशा करते दिखाई देते हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि पुलिस की जानिब से भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। पेशावर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। पेशावर में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब मोहसिन जान अंसारी ने केसेस की कामयाब तफ्तीश और दरिंदा सिफत मुलजिम की गिरफ्तारी और खौफ व दहशत के खात्मे में अपना किरदार अदा करने पर टीम के लिए इनामात और तौसीफी असनाद का ऐलान किया। कैन के मुख्तलिफ मकामात पर माह जुलाई में बच्चों को हौस का निशाना बनाकर कत्ल के बेदरपे वाक़यात हुए जो तमाम सूबे में इंतहाई खौफ व हरास और दहशतगर्दी का सबब बना। 3 वाक़यात में मासूम बच्चियों मानूर कोताना शर्की, मुनीरा कोताना गुलबर्ग जबकि हुबा कोताना गरबी की हदूद में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तमाम वाक़यात तसलसल के साथ इतवार ही के दिन पेश आए। वहशी कातिल का सुराग लगाना और खौफ दहशत की फिजा ख़त्म करना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था, जिसको कैपिटल सिटी पुलिस ने पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की। इंस्पेक्टर जनाब पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जनाब मोहसिन जान अंसारी ने मिशन की तकमील के लिए CCPO पेशावर मोहम्मद एजाज खान को हर मुमकिन इमदाद व सहूलत फराहम की। पेशावर पुलिस की मुख्तलिफ टीमों की तश्कील दी गई, जिन्हें रिवायत और साइंसी खतूत पर तफ्तीश को जारी रखते हुए जय वकुआ से ठोस शवाहिद इकट्ठा के लिए मुलजिम सुहेल उर्फ हजरत अली उर्फ मलंगे को अंतक मेहनत बाद गिरफ्तार कर लेगा। तफ्तीशी टीम ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नस्ब सैकड़ों प्राइवेट और सरकारी कैमरों की निगरानी करते हुए तकरीबन 2000 घंटों से मुखीद अकसबंदियों की पड़ताल की तकरीबन 500 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को भी एनसार किया गया। मोबाइल फोन के जरिए मशकूक अफराद को तलाश करने की साई भी हासिल की। 10 मुकामात को जो फिक्सिंग की गई मोबाइल CDRs हासिल की। दर्जनों अफराद को प्रोफाइलिंग करने भी आखिरकार अपना असल मुजरिम सुहेल उर्फ हजरत अली उर्फ मलंगे तक पहुँच गया, जिसने अपने मजमूम जुराइम का इतराफ़ भी कर लिया। मुलजिम के पास मोबाइल फ़ोन न होने की वजह से तफ्तीशकारों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश होते थे। मुलजिम इंतहाई सफाक और होशियार और बेस बदलना और लम्हा बलम्हा दूसरों को दोस्त बनाने का भी माहिर था। CCTV फुटेज की हड़ताल के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों, चौकों और बाजारों में पुलिस के कई जवान भी। ओकाड़ा में थाना A डिवीजन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने SP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। SP खालिद महमूद तबस्सुम ने फ़ोन कॉल पर मुलजमान की गिरफ्तारी रोकने के लिए दबाव डाला और हतक अमेज़ रवैया रखा। सब इंस्पेक्टर अहमद यार की तरफ से दर्ज मुकदमे का मतन कोहिनूर न्यूज़ ने मुकदमे की कॉपी हासिल कर ली है। गुज़िश्ता बरस K2 पहाड़ पर हादसे का शिकार होने वाले आइसलैंड के बैनुल-अक़वामी कोहे पैमा जान सनोरी के अहले खाना ने जान सनोरी की डेड बॉडी रिकवर करने की काविशों को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का शुक्रिया अदा किया, जो इस दुख की घड़ी में इनके लिए दुआगो रहे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जान सनोरी की बहन मिसलीना, जान सनोरी की बेटी
मिस जूलिया और दीगर का कहना था कि एक हादसा में इनके भाई जान सनोरी और अली सिद्दपारा की जाँ बहक हुए, लेकिन हुकूमती कोशिशों के बावजूद जान सनोरी और अली सिद्दपारा की लाश बरामद नहीं की जा सकी थी। इस मौका पर जान सनोरी की अहलिया भी मौजूद थी। वेलकम बैक। सरगोदा में भी बिजली के बिल्स में सेल्स टैक्स की वसूली के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज। शेख नदीम खावर की सदारत में ताजर बरादरी का इजलास हुआ, जिसमें मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि किसी सूरत भी सेल्स टैक्स नहीं देंगे और इसके लिए ज़िला भर की तमाम ताजर तंजीमें मुत्तहिद हैं, जबकि एहतजाजी जुलूस और रैलियों का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। कराची में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी और दीगर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी, SSP मलीर इरफान बहादुर, एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची नूरहसन जोखियो, चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी का कहना था कि हर इलाके में काम को मॉनिटर किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात किए गए हैं, वो अहलियान की ख्वाहिशात के इन मुताबिक हैं। सिंध गवर्नमेंट का ये एजाज़ है कि उन्होंने सालों से आवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम की हैं। रिलीफ देने का मतलब सिर्फ रिलीफ है, जिस पर सख्ती से अमल पैरा हैं। SSP मलीर सईद इरफान बहादुर का कहना था कि इन इलाकों में भी काम कर रहे हैं जहाँ कोई जाया नहीं करता था। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसाजिद, इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से राब्तों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि उनके रहनुमाई से सिक्योरिटी प्लान मरतब दिया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची नूरहसन जोखियो ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तमाम इलाकों में सफाई सुथराई, लाइटिंग, अस्तरकारी का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है, जबकि दीगर इलाकों में भी काम कराया जा रहा है। हमने रोजे अव्वल ही कहा था कि जहाँ काम कराया जाएगा उसको मैं खुद ही टीम के हमरा मॉनिटर करूँगा। खाली मुहर्रमुल हराम नहीं, इंशाअल्लाह हर दिन जिला काउंसिल की बेहतरी के लिए लगाए गए जिले इंतजाम की काविशों से इसको मिसाली बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। सराय आलमगीर में चौधरी मूसा इलाही हाउस का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन शफाकत हुसैन शाह, सियासी और समाजी शख्सियत उमैर बेग समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर चौधरी मूसा इलाही ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बन जाने के बाद अब पंजाब की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। आवाम की खिदमत ही हमारा मकसद है। बारिश के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। PDMA का कहना है कि बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी के जरिए निकासी आपको यकीनी बनाया जा रहा है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम फील्ड में मौजूद हैं। अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। सैलाबी इलाकों से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रिलीफ कैंप्स में रहाइश पजीर अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फ्लड एरियाज में इमदादी टीमें तैनात हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सैलाबी इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाक बहरिया की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जारी। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने के बायस पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील की गई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ज़िला लसपीला के इलाकों अड़की, अत्थल और लाखड़ा में राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने सैलाब में फंसे 7 अफराद बशमूल एक शदीद अलील खातून को भी महफूज मकाम तक पहुँचाया। पाक बहरिया हैंड्रेड्स NGO की मुआवनत से मुतासरा इलाकों में 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब कर रही है। कमांडर कोस्ट रेयर एडमिरल जावेद इकबाल ने इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की और आइंदा लाहे अमल के लिए मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। पाक बहरिया मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब से मुतासरा हम वतनों की हर मुमकिन मदद के लिए कोशिश है। महकमाना इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लेने और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के मुख्तलिफ शोबों के दफातर के दौरे। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने डायरेक्टरेट जनरल का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में।
महकमाना इंतजामी अमूर का जायजा लेने और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मुख्तलिफ शोबों के दौरे कर रहे हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने डायरेक्टरेट जनरल तोसी का दौरा किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल तोसी ने महकमाना इंतजामी अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें शोबा तोसी वैक्सीनेशन, मसनूई नस्ल कशी, मोबाइल सर्विसेज, कवानीन का निफाज और डिजास्टर रिलीफ बारे आगाह किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भूला ने बताया कि फार्मर्स हजरात की सहूलत के लिए 9 डिविजनल अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनरी की सहूलत फराम की जा चुकी है। नेज़ महकमा की जानिब से जारी मुख्तलिफ मनसूबों को, जिसमें कट्टा बचाओ, कट्टा फरबा और दही मुर्गबानी शामिल हैं, अवाम में बहुत पजीराई हासिल हुई है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा भी लिया। उन्होंने हदायत दी कि फार्मर्स को वैक्सीनेशन और इलाज मुआवजे की फरामी में कोई कसर उठा न रखी जाए। दौरा के दौरान एडिशनल व डिप्टी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर लाहौर डिवीजन व डायरेक्टर कम्युनिकेशन भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब यौम आज़ादी पाकिस्तान हुजूरी बाग ग्राउंड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ जुनेद अशरफ से। जुनेद, बताइएगा यौम आज़ादी तकरीब में दीगर कौन कौन सी सियासी समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी? हजूरी बाग में होगी और 400 स्काउट्स काफी रंगों में मलबूस सैकड़ों तलबा और तलबात के बैंक जश्न आज़ादी के रंग बखेरेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज लाई वो मेहमान खुसूसी होंगे। और बारिश होने की सूरत में हजूरी बाग के वान इकबाल में बेहद इंतजाम किए गए हैं और 8:30 बजे के करीब जो है वो मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे। और उसके अब अगर बात की जाए तो कमिश्नर लाहौर ने 75वीं यौम आज़ादी तकरीब में जो पाकिस्तान के हीरोज हैं उनको खुसूसी दावत दिया और हजूरी बाग तकरीब में अरीना के अंदरून और दरून फूलों के बिना से बनाने की हदायत जारी की गई है। 75वीं यौम आज़ादी पर PHA मुमकिन इंतजाम करेगी ताकि लाहौर को मजीद खूबसूरत बनाया जाए और शहर के 5 मकामात पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। हर तहसील में 10 जबकि 5 तहसीलों में 50 मकामात पर ग्रैंड कौमी परचम लहराने की प्लेटफॉर्म 1 अगस्त तक खत्मी बनाएंगे। यौम आज़ादी मनाना अजीम कौमों का ये दुआ और इसकी वजह से जो कमिश्नर लाहौर ने कोविड SOPs पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत की है। तमाम एसिड जो है जुनेद अशरफ अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब की सूरत हाल और इकदाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा ने लॉरेंस रोड, वारिस रोड, जेल रोड और माल रोड समेत दीगर मुल्हिका इलाकों का दौरा किया और MT वासा और DMG वासा को निकासियाब यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि नशेबी इलाकों और दीगर मकामात पर बारिश का पानी जमा ना हो। बारिश का पानी निकालने के लिए भारी मशीनरी और तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वासा एहलकार फील्ड में मुतहरिक रहें। और अभी आपको बताएं कि जना अस्पताल लाहौर के न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडिंग की मद में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जना अस्पताल लाहौर के न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडिंग की मद में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्टा से। अली इमरान, करोड़ों रुपए की ये करप्शन का इंकशाफ हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की गई? यार जल्दी जल्दी करो। अली इमरान, क्या मैं सुन पा रही हूं? अली इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जना अस्पताल लाहौर के न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडिंग की मद में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्टा से रब्ता करने की कोशिश करें। आपको बताएं कि जना अस्पताल लाहौर के न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडिंग की मद में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानने के नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्टा से। अली इमरान, अपडेट कीजिएगा ये करप्शन के हवाले से। जी, जना हॉस्पिटल में करप्शन का एक 7 करोड़ से ज्यादा का मामला सामने आया है। ये बायोटेक एक कंपनी थी जो 5 साल से टेंडर पूरा नहीं कर रही थी और इंटीग्रेशन सिस्टम प्रोजेक्ट जो थे ये 2 न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर्स में इनको इंस्टॉल करना था, जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक कार्रवाई जो है वो मुकम्मल नहीं की। इन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, हत्ता के दरवाजे, खिड़कियां और फर्श भी नहीं लगाया सही तरह से। इसके अलावा इन्होंने UPS एक फ्राहम करना था ऑपरेशन थिएटर के लिए 5 kV का, जो भी फ्राहम नहीं किया और ऑटो क्लिप भी फंक्शनल नहीं किया।
ये जी पेपरा रूल्स 2014 के तहत जो है ये कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए थी, जो कि 5 साल बाद जो है महकमा को इन्होंने दरखास्त की है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। बायोटेक कंपनी। अली इमरान चट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के तारीख साज फैसले पर मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। पीटीआई रहनुमा तंजीला इमरान खान ने अपनी रहायशगाह पर यौम तशक्कुर की तकरीब मुनाकिद की, जिसमें नौशीन हामिद सदर सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। तारीख साज फैसले पर मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा तंजीला इमरान की तरफ से अपनी रहायशगाह पर यौम तशक्कुर की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें नौशीन हामिद सदर सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग, रूबीना शाहीन सदर वुमेन विंग लाहौर, तंजीला इमरान साबका एडवाइजर टू सीएम बराए खवातीन, तैयबा इब्राहिम, मलिया हुसैन, गजाला रफीक और आयशा शेख के अलावा खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नौशीन हामिद का कहना था कि पीडीएम की पंजाब से तदफीन हो चुकी है, इंशाल्लाह जल्द वफाक से भी इनका खात्मा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को तारीख साज फतह नसीब हुई, जिसके बाद इम्पोर्टेड हुक्मरान इत्तेहाद बुखलाहट का शिकार हो चुका है, जबकि ज़िमनी इंतखाबात में भी अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त दी। तंजीला इमरान ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 11 जमातों का टोला कान खोल कर सुन ले कि इनका वास्ता तरीके इंसाफ से पड़ा है, जो कि अवाम के दिलों पर राज करती है और जिसका लीडर इमरान खान है। तरीके इंसाफ के हर कारकुन ने इम्पोर्टेड हुक्मरान इत्तेहाद के हर जुल्म का डट कर मुकाबला किया। इम्पोर्टेड हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल धमकियां देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये इनका ब्लैकमेल करने का पुराना तरीका वारदात है, लेकिन अब अवाम इनके झूठ को जान चुके हैं। इंशाल्लाह आम इंतखाबात में तरीके इंसाफ 3/4 हिस्से से कामयाबी हासिल करेगी। तिलहार पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO सईद अहमद चन्ना ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मुनशियात भी बरामद कर ली गई। SHO सईद अहमद चन्ना का कहना है कि इलाके से मुनशियात फरोशी का खात्मा करके दम लेंगे। मुरीदके में जाली अहलकार बनकर तालबा से मुबजना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की के अहले खाना का कहना है कि मुलजिम के साथियों की जानिब से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला और IG पंजाब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इंसाफ फराहम करें। बहावलपुर में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजरन का प्रेस क्लब बहावलपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। ताजर ने बिजली के बिल जलाते हुए टैक्स न देने का ऐलान किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरन बहावलपुर सैयद इसरार शाह और सदर असलम खान ने की। एहतजाजी मुजाहरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि IMF के दबाव में हुकूमत इस ताजर दुश्मन इक़दाम को मुस्तरद करते हुए हुकूमत न होश के न खून ले और फौरी तौर पर इस जालमाना फैसले की वापस ले, बसूरत दीगर मुल्क भर में गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए शटर डाउन की कॉल दी जाएगी। मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत IMF के झंडे की बजाय अवामी झंडे पर काम करे। छोटा दुकानदार जो कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो 20,000 तक बिलों के जरिए टैक्स उससे जबरदस्ती ले लिया जाए या उसके मीटर काट दिए जाए। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इससे पहले कि पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन का ऐलान हो, इस फैसले को जो हमारे ऊपर ताजरों के ऊपर मुसल्लत किया गया है फिलफौर वापस ले। अगर ऐसा ना किया गया तो ताजरों के गजब को आवाज ना दें। ये एक दिन से लेके लामहदूद दिनों तक पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन की कॉल आने वाली है। तो के दुकानदार आने और उसके लिए हम हुकूमत को कहते हैं कि आप ये टैक्स वापस लें। अगर टैक्स वापस ना लिया तो ताजरों ने अपना आटा बांध रखा है और इनका आप इंतजार करें। ये शटर बंद करके आपके पास आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान के ताजर। बिजली का बिल जिस पर 1 यूनिट भी सर्व नहीं होता, उस पर भी 3,000 का टैक्स लगा दिया गया है। उस दुकानदार का किराया जिसका 3 से 4,000 रुपया किराया मुश्किल से है। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। सप्तान खान इजलास की करेंगे सदारत या फिर मलिक होकर बनेंगे स्पीकर। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब PTI और अपोजिशन जमातों की जानिब से
वोटिंग का अमल जारी है। आपको बताएं कि सब्तैन खान इजलास की करेंगे सदारत या फिर मलिक खोखर बनेंगे स्पीकर। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब पीटीआई और अपोजिशन जमातों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब पीटीआई और अपोजिशन जमातों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। सब्तैन खान और मलिक खोखर के माबैन ये सैफुल मलिक खोखर के माबैन ये मुकाबला जारी है और पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब पीटीआई और अपोजिशन जमातों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। सब्तैन खान इजलास की करेंगे सदारत या फिर सैफुल मलिक खोखर बनेंगे स्पीकर। पंजाब असम्बली में इंतखाब जो है वो जारी है। पीटीआई और अपोजिशन जमातों की जानिब से वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। सब्तैन खान इजलास की करेंगे सदारत या फिर मलिक खोखर बनेंगे स्पीकर। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब पीटीआई और अपोजिशन जमातों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। ब्यूरो चीफ लाहौर शहबाज राई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उससे जान लेते हैं। शहबाज राई, वोटिंग का अमल जारी है, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज पीटीआई के रहनुमा राजा बिशारत ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की। पंजाब असम्बली में जमा करवाई थी, ऐवान में जमा करवाई गई करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया था, जिसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब आज हो रहा है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंतखाब के लिए इजलास शुरू हो चुका है और वोटिंग का अमल भी शुरू है। आज जब दोनों पार्टियों के अरकान असम्बली में पहुंचे तो दोनों पार्टियों के कायदीन बड़े मुतमईन थे। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत में है, लेकिन नून लीग की तरफ से भी सरप्राइज देने की बात की जा रही है। आज वोटिंग खुफिया रायशुमारी के तहत की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या इसमें अरकान असम्बली ने अपना ज़मीर बेचा है या नहीं। जब नताइज आएंगे तो इसका फिर एग्जैक्ट फिर पता चल सकेगा। जी शहबाज राई अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।